कहते हैं विकास का रास्ता सड़कों से होकर जाता है। जिस जगह सड़क रोड नहीं वहाँ विकास नहीं हो सकता। हम आपको दिखाते हैं पीलीभीत का त्रिकुनिया नसीर गांव। यहाँ 1169 वोटर्स हैं तो वहीं 4 मजरे हैं। सभी मजरों में आरसीसी रोड के साथ ही खंभों पर बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं और इसका श्रेय जाता है 2010 से 2015 तक प्रधान रहे अखलाक अहमद को। अब इनकी पत्नी शहाना बेगम पंचायत के इस चुनाव में ग्राम प्रधान की उम्मीदवार हैं। अपने पिछले कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों के बलबूते ये चुनाव मैदान में हैं। इनके पुत्र शिबू लोगों से अपने पुराने कराए गए विकास कार्यों को गिनाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। शिबू की माने तो इनके पिता अखलाक अहमद ने आरसीसी रोड, सड़कों की लाइटें, कब्रिस्तान की बाउंड्री, गांव में सरकारी नल व गांव की मेन पुलिया बनवाई है। अगर वो प्रधान बनते हैं तो गरीबों को इस बार जो छूट गए हैं सरकारी आवास, उनको शौचालय व गांव में एक बारात घर बनवाने का काम करेंगे। इसके साथ ही तमाम जो दिक्कतें और आएंगी, जो विधवा पेंशन लोगों के फॉर्म होते हैं वो नहीं भरे जाते हैं या विधवा पेंशन नहीं आ पाती है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं आ पाती है, उसके लिए भी ये प्रयास करेंगे। जी, ये गांव है ग्राम त्रिकुनिया नसीर, ग्राम पंचायत त्रिकुनिया नसीर है। इसमें मेरी वालदैन शहाना बेगम खड़ी हैं। पिता का नाम अखलाक अहमद है, मेरा नाम शिबू मलिक है और यहाँ पर वोटर हैं लगभग 1169 वोट हैं समथिंग। और यहाँ पर हम पहले भी एक बार प्रधान रह चुके हैं। 2010 से 2015 तक मेरी मम्मी जो हैं शहाना बेगम प्रधान रह चुकी हैं, जिसकी सपोर्ट हमारे वालिद साहब अखलाक अहमद करते हैं। काफ़ी मेहनत की है उन्होंने, स्ट्रगल किया इस गांव के लिए। आज ये जो सीसी रोड देख रहे हैं आप, सब उन्हीं की मेहनत है। स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं सारी, ये सब उन्हीं की देन है। काफ़ी मेहनत की 5 साल में जितना हो सका था। अब से पहले भी 15 साल 20 साल पहले लोग यहाँ प्रधान रहे, लेकिन कुछ इतना विकास नहीं हो पाया। जैसे गांव का पीछे कब्रिस्तान को जाते हैं, किसी ने कभी उस रास्ते पर गौर नहीं दिया। वो आज सीसी रोड बन गया है। जैसे नबदिया जाते हैं हमारे गांव में, वहाँ पर एक खिड़कियाँ पड़ती है, नाला पड़ता है, उस पर पुलिया वगैरह बनाना थी। कुछ सरदार लोगों का था कि आप प्रधान बन जाएं, सबसे पहले हमारा ये काम कराना। तो हमारे वाले साहब ने बहुत मेहनत करके, समाजवादी जब सरकार थी उसमें अच्छी उनकी पहचान है, तो वो जैसे तैसे करके जब लोहिया आवास, लोहिया ग्राम गाँव कराया तो ये सारे काम उन्होंने कराए। गाँव में आप देख ही सकते हैं, जैसे कि लाइटें लगी हैं, सीसी रोड है, नाली है, खरंजा है और भी बहुत सारे कब्रिस्तानों की। हमने एक बार और मन बनाया कि कुछ लोग यहाँ पात्र हैं जिनको वो सुविधा नहीं मिल पाई जो मिलना चाहिए थी। जैसे कि कुछ पात्र लोग गरीब हैं जिनके पास आवास नहीं है रहने के लिए, गरीब लोग हैं, अपने पास से नहीं बना सकते। हम उस 5 साल की प्रधानी में उन लोगों को वो सुविधा नहीं दे पाए जो देना चाहिए थी। अब ये 5 साल भी बीत गए हैं और उसके बाद हमारे गाँव में करीब 7-8 लोग ऐसे हैं जिनके पास छप्पर हैं और आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, किसी की विधवा पेंशन नहीं है। गांव को जैसे ज़रूरत है कि एक बारात घर छोटा सा कहीं गवर्नमेंट की जगह हो ग्राम पंचायत में, तो गरीबों के लिए एक छोटा सा बारात घर भी बनाया जाए। ये सब मन में बना के हम इस बार प्रत्याशी उतरे हैं और गांव वालों की काफ़ी सपोर्ट है, हमारे अपने परायों की। जो भी पूरे ग्राम पंचायत में हम अच्छे कैंडिडेट पाए जाते हैं और सबकी दुआएँ, सबका वोट और सपोर्ट रहेगा तो इस बार उम्मीद पर खरे उतरेंगे। और जो भी लोग यहाँ पात्र हैं, जिस चीज़ के राशन कार्ड है, पेंशन है, लाइटें लगना है, कहीं खरंजा लगना है, जो भी है, पहली बात तो गांव में विकास काफ़ी हो चुका है। यही शौचालय और कमरे वगैरह जो हैं यही रह गए हैं। तो इसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और सारे लोग साथ में हैं और इस बार चाहा तो प्रधान बनने की उम्मीद 101% है। तो वहीं दूसरे उम्मीदवार उबैसुर रहमान भी गांव में विकास कार्य कराने की बात कर रहे हैं। तो वहीं मुख्य रूप से मनरेगा में घोटाला रोकने की बात कर रहे हैं और मनरेगा मजदूरों को पैसा उनके सीधे खाते में भेजने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि पुराने प्रधान मनरेगा में घोटाला कर रहे थे? क्या देने वाले हो? देखिए, जो पूर्व प्रधान हमारे हैं वो नहीं लड़ रहे इस बार, तो हम भी उन्हीं की पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता तक नहीं पहुंचती, जैसे कि नरेगा आती है, नरेगा उनके अकाउंट में डाली जाती है और उनसे पैसे वापस ले लिए जाते हैं। तो हम प्रधान बनेंगे तो नरेगा वापस नहीं ली जाएगी उन लोगों से। जो टॉयलेट वगैरह हैं वो दिलवाए जाएंगे, कमरे दिलवाए जाएंगे और जो भी विकास के काम हैं वो सब कराए जाएंगे। ऐसे कौन
फिलहाल जनता किस ओर जाएगी ये तो 2 मई को पता चलेगा, लेकिन जनता क्या चाहती है वो भी सुन लेते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में विकास हो। जब हम वोट डालने जाएंगे तो उसी पर्सन को देंगे जो सबसे ज़्यादा विकास करा चुका है। एक बार हमारे गांव में अखलाक भाई बने, उन्होंने भी बहुत अच्छा विकास किया। प्रधान जी बने अनीस अहमद, उन्होंने भी बहुत अच्छा विकास किया। अभी 2-4 कैंडिडेट और हैं, तो हम यही चाहेंगे कि हमारा प्रधान बने और अच्छे विकास करें। जैसे जो वर्तमान प्रधान थे वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हाँ जी, अखलाक भाई ने बहुत अच्छा विकास किया। अखलाक भाई ने विकास किया, बहुत अच्छा किया। शहर में अच्छा है। बिल्कुल, अखलाक भाई हैं, उवैस भाई हैं, अच्छा माहौल है दोनों का। लेकिन अखलाक चचा एक बार बने थे, अखलाक भाई, उन्होंने बहुत अच्छा विकास करा था यहाँ। सपोर्ट तो हम अखलाक प्रधान जी को कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्हें बना चुके हैं एक बार। अच्छा जी, वो कोई काम करवाया था? काम ये सब उन्हीं का ही करा हुआ है काम। ये जो अखलाक भाई का, ये खरंजे, ये नालियाँ, ये नल और आवास वगैरह ये सब उन्हीं के ही करे हुए हैं, सब दिए हुए। जी, अखलाक अहमद को डालेंगे। क्यों डालें, क्या वजह अच्छे काम है उनके, बाहर भीतर निकलते हैं, लोगों की सुविधा देखते हैं, परेशानी में साथ देते हैं। किसी का दुख है, कोई फौरन जाते हैं। उसके बाद अच्छे कमरे लाए, वो कॉलोनी दी बहुत लोगों को, रोड बनवाए, खरंजे बनवाए, ये सब। को क्या दिमाग में रख के जाएंगे, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? बढ़िया कैंडिडेट देखेंगे, बढ़िया जो अखलाक प्रधान ये पहले प्रधान ही कर चुके हैं, पहले इनके साथ रहे, अब फिर इन्हीं को चुनना है। काम किया था पहले? काम बढ़िया किया था, सब गलियों में वैसे अच्छा खासे खरंजे डलवाया, वैसे भी काम बढ़िया करे। भाई हम घूमा घामी तो कर नहीं रहे, घूमा घामी कर नहीं रहे, घर बैठे वोट दे देंगे इन्हें अखलाक भाई को, बस। तो कोई कारण इनको देने का क्या? ठीक लग रहा है हमें, देश दे देंगे। पहले भी बताया जा रहा रह चुके हैं, तो काम करवाया था इन्होंने? पहले काम करवाया था? पहले तो इतना टाइम का तो याद नहीं रहा हमें, कराया तो होगा। बस मौके की बात पूछो, जो मौके की बात है वो पूछो। देखिए, यहाँ पर तो मौजूदा प्रधान जो थे अनीस अहमद, वो तो अब चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ पर, तो सब कानून का पालन करने वाले लोग हैं और आचार संहिता यहाँ पर लागू है, सब में ही लागू है। जैसे दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ का वोटर बहुत सतर्क और चालाक है, चालाक वोटर है। हमारे यहाँ ना ही कोई आदमी किसी से पैसा, दारू, कबाब, ये वो जो ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सारे सम्मानित व्यक्ति हैं और किसी से भी यहाँ पर कोई नफ़रत वाली बात या कुछ नहीं। जो जीतता दिखेगा हमें यहाँ पर तुर्कोनिया में, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। और रह गई ये बात, जब हमारा गांव लोहिया ग्राम में आया यहाँ पर तो विकास हुआ। इससे पहले अनीस अहमद प्रधान जो थे 5 साल विकास किया उन्होंने, अब जो रह गया थोड़ा विकास रह गया है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी प्रधान बने वो ठीक ठाक तरीके से इस गांव का विकास करे, लोगों की समस्याएं सुने। और प्रत्याशी तो सभी माशाल्लाह ठीक हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। तो इन लोगों का जो है, इनमें से अगर कोई भी बनेगा तो गांव का विकास करेगा, पब्लिक का भला करेगा, ठीक है। हाँ, क्या काम हुए आपके यहाँ? काम धाम नाली फाली में काम हुए, नाले में काम होते हैं। और क्या हमारे जो काम आए वो प्रधान ने काम कराए हमारे, और क्या करें। अब चुनाव नया है तो क्या मन में रख के वोट देंगे? अब चुनाव नया है, अब जब जैसा पब्लिक वोट जाएगी वैसा तो लोग दे देंगे किसी प्रधान, तो बदल लेंगे, देख लेंगे जो सही आदमी होगा। कौन कौन खड़ा है मेन? एक तो बिल्लू है, एक वो है अखलाक प्रधान है, एक असलम हाफिज जी हैं। अखलाक प्रधान कैसे हैं? अखलाक प्रधान ही सही आदमी है, वो पहले पूर्व प्रधान है, पहले पर जीत चुके थे। काम करवाया था उन्होंने। लोगों का रुझान उस तरफ, अब देखो कि कौन, अब उनको ध्यान तो है मतलब लोगों को, देखो कैसे दे दो, पब्लिक का मूड है वो तो, जिसे भी दे सकती है पब्लिक। एक असलम हाफिज जी हैं, 4 कैंडिडेट हैं।